मॉर्निंग मना में आप सभी को जय मसीह की। मेरे मसीह में अति प्रिय लोगों, आज एक बार फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का महत्व हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 1 और 2 पद को हम देखेंगे। एक पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं, मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो दाखलता है वो मैं हूं और सच्ची दाखलता मैं, और साथ में वो कहते हैं मेरा पिता किसान है। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता के साथ एक होकर अपने शिष्यों के सामने बता रहे हैं। और दूसरे पद में इस प्रकार से कह रहे हैं, जो डाली मुझमें है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। मेरे मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक भेद फिर से खोलने जा रहा हूं। वो भेद क्या है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पिता में और पिता को प्रभु यीशु मसीह में और पिता और प्रभु यीशु मसीह में हम अपने आप को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता में और पिता प्रभु यीशु मसीह में और हमें अपने में और पिता में एक होता हुआ, समाहित होता हुआ यहाँ पर दर्शा रहा है। वो कैसे? वो मैं आपके सामने बताऊंगा। सच्ची दाखलता मैं हूं, यानी कि जो दाख की जो लता है वो प्रभु यीशु मसीह है, पिता जो है वो किसान है, और उस दाखलता की जो डालियां हैं, जो शाखाएं हैं, वो मैं और आप हैं। ये एक स्वर्गीय समुदाय का चित्र है। ये एक स्वस्थ समुदाय का चित्र है। प्रभु यीशु मसीह जो है एक स्वस्थ समुदाय के निर्माण को यहाँ पर अपने शिष्यों के अंदर कर रहे हैं। और आज इन्हीं वचनों के द्वारा मेरे और आपके जीवन के अंदर एक स्वस्थ समुदाय का जो महत्व है वो इन वचनों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बड़े स्पष्टता से, प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी कि बहुत सी ऐसी डालियां हैं, अर्थात डाली मीन्स वो लोग जो मसीह तो कहलाते हैं, मसीह में तो अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मसीह के द्वारा या मसीह में फलते नहीं, मसीह में उनका ग्रोथ नहीं होता, वो वहीं के वहीं रहते हैं,
हाँ, वो अपने आप को मसीह के समाज का हिस्सा कहते हैं, मानते हैं, लेकिन मसीह समाज के अंदर जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है, वो उनके अंदर नहीं दिखाई देती। वही जो राज की जो गहरी जो रेवलेशन यानी प्रकाशन है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ के वचन के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, यानी वो लोग जो मसीह समुदाय में यानी उस स्वस्थ समुदाय के अंदर हैं तो, लेकिन फल से नहीं, उनको परमेश्वर, उन डालियों को परमेश्वर काट डालता है। लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है आज फिर आपके लिए। आगे वो कहता है, और जो डाली मुझ में फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले, ताकि उसमें और ग्रोथ हो, ताकि उसके अंदर और अधिक फल प्रकट होने लगे, दिखाई देने लगे। यही बात जो फल से संबंधित है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं और आप जब विश्वास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों पर जब हम विश्वास करके उसमें बने रहने का प्रयास करते हैं, मेरे प्रियो, हमारे अंदर फल आना आरंभ होता है। क्यों हमारे अंदर फल आता है? यानी फल माने क्या? प्रभु यीशु मसीह जीवन है और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दाखलता बताते हैं और अपने पिता को किसान बताते हैं और कहते हैं जो डाली यानी मैं और आप मुझ में है, यानी कि जो डाली यीशु मसीह में है, यीशु मसीह जीवन है, यानी कि जो डाली यीशु मसीह में है, यानी जो मैं और आप यीशु मसीह में है, यानी यीशु मसीह जीवन है, तो हम में जीवन है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसी चीज को मैं और स्पष्ट करके आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है। तो मेरा और आपका संपूर्ण रीति से जो मानसिक स्तर है मेरे प्रियो को बढ़ा देगा। क्यों? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो डाली मुझ में फलती है उसे वो छांटता है ताकि और ग्रोथ। साथ ही साथ हम पहला पत्र 3 अध्याय उसके 8 से 12 पद तक बड़ी सरल और बड़ी आगे की बात देखने जा रहे हैं। अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। यानी कि जब मैं और आप इस समुदाय में, इस स्वस्थ समुदाय में आते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमारे लिए जो महत्व की बात है वो क्या है कि उसे परमेश्वर छांटता है और वो और फल लाता है। यानी उसके अंदर एक ग्रोथ होती है और वो बहुत सा फल लाता है। ये महत्व की बात है। लेकिन मेरे प्रियो, महत्व के साथ साथ जो है हमारे अंदर जो है वो होना क्या चाहिए जिससे कि फल आएगा, जिससे कि हम बने रहेंगे। वो कहता है सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और
और करुणामय और नम्र बनो। समाज है, समाज के अंदर ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। 9वां पद कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। देखिए, एक स्वस्थ समुदाय का निर्माण हो रहा है और स्वस्थ समुदाय जो है, यानी परमेश्वर का जो समुदाय है, जिसको परमेश्वर बनाना चाहते हैं, वो कैसा हो? बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत अर्थात आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं और आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। 10वां पद कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। देखिए, एक स्वस्थ समुदाय बुराई करने से, छल की बातों को करने से अपने जीव को रोका है। कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। जीवन कहां से मिल रहा है? दाखलता। दाखलता कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। और कहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे और वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। वो डाली, यानी वो मैं और आप बुराई को छोड़े, भलाई ही करें, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहें। 12वां पद कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। अब देखिए, प्रभु की जो आंखें हैं वो धर्मियों पे लगी रहती हैं। वो कैसे? क्योंकि हम डाली हैं, यानी धर्मी जो डाली है वो दाखलता में लगी हुई है, और जब वो सटी रहेगी, लगी रहेगी, तो परमेश्वर की आंखें हम पर लगी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं होता जो सिर्फ अपने आप को कहते हैं हम इस समुदाय में तो हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ग्रोथ या कोई फल दिखाई नहीं देता। फल क्या है मेरे प्रियो? फल ये है, सब के सब एक मन, कृपामय, भाईचारे, प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र। ये फल है मेरे प्रियो। आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। ये फल है मेरे प्रियो। तो आज प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं, और मेरे प्रियो, ये फल आज हमारे जीवन में है। हम प्रभु यीशु मसीह के समुदाय में हैं और प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, हम में भी वही जीवन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको देता हूं। इन वचनों पर आशीष हो। जितने भी प्रभु भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, जवान और प्रभु आपके दास दासी विश्वासी गण हमारे साथ इस समय सभा में जुड़े हुए हैं या आने वाले समय में सभा में जुड़ने वाले हैं, प्रभु को सब आशीष दें, क्योंकि आपका वचन प्रभु जीवन है। प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करे और प्रभु बुराई के बदले हम बुराई न करें, गाली के बदले हम गाली न दें, परंतु उसके विपरीत हम आशीष दें।
हम सब के सब एक मन होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कृपामय होने पाए, भाईचारे में चले, प्रीति रखने वाले एक दूसरे से, करुणामय हो और नम्र होने पाए। ये फल हमारे अंदर से प्रदर्शित हो और हम आपके प्रभु जी राज्य के वो समुदाय बनकर यीशु मसीह के नाम को रोशन करने वाले हो। सबकी मदद और अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको अपनी कृपा में, अपनी दया में बनाए रखें। मेरी आप सबके लिए दुआ है कि परमेश्वर आप सबके साथ व्यवहार करें और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के साथ जुड़कर भलाई करें, जुड़कर लोगों को आशीष दें, लोगों के साथ नम्र बने, लोगों से प्रेम करें। इस मसीह समुदाय जो मसीह का समुदाय है, उसमें जुड़कर प्रभु की महिमा का प्रभु आप सबको संभालें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर हमसे 24/7 संपर्क। हम आपके लिए प्रति रविवार को फेसबुक रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी ग्रुप के साथ जुड़ के आप रविवार की आराधना रात्रि 8 बजे हमारे साथ कर सकते हैं और आशीषित प्रति भोर 5 बजे मॉर्निंग मन्ना आपको प्राप्त हो रहा है, इससे आप आशीषित हो रहे हैं। अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को YouTube